देखिए क नंबर हिसाब में 2 से घटाओ 9 रूट 5। यहाँ अज्ञात राशि मतलब चर x का घात 1 है। 1 है। हम जानते हैं कि यदि हम जानते हैं कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ देख लीजिए कि 2x पर घात 1 है, तो ये जैसे x हमारा अथी है, अज्ञात राशि है, चर इसको बोला जाता है, का घात 1 है, तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। इसलिए इसमें तो खोजना है, इसलिए क आंसर। अब देखिए इसको फिर से, तो क वाला जो है इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। अब ख वाला में देख लीजिए कि मान लीजिए इस 2 पद का है, 2 पद का है, मगर देख रहे हैं कि पहला पद तक खैर ये भिन्न बना लेते हैं इसको, और दूसरा पद जैसे भिन्न है, तो ये x का घात जो है देख रहे हैं कि धनात्मक है, न कुछ है, इसका मतलब 1 है, धनात्मक है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, और ये वाला भी देख लीजिए कि इस पहला पद तक है 5 है, घटा 1/z है, तो इसका भी घात 1 है हर का, इसलिए यह बहुपद होगा ही नहीं। और इसमें भी देख रहे हैं कि इसका रूट जेड है, तो इतना पहले जैसे पकड़ा गया, इसको हल अगर करते हैं तो जेड पर पावर 1/2, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं, ये वाला, और प्लस 1/z ही लिख देते हैं रूट जेड, तो ये पहले ही पता चल गया कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इस तरह से क हमारा जैसे रैखिक बहुपद है। हमको तो खोजना था यही कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है। अब इस हिसाब को देखिए, रैखिक बहुपद का घात होता है, इसको खोजना है, 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। तो
हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसलिए क आंसर। अब 4 नंबर देखिए, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। इनमें से कौन कहलाता है? द्विघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद की, रैखिक बहुपद की, बहुपद नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, तो इसलिए ग आंसर। अब इसे देखिए, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप द्विघात बहुपद है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रैखिक बहुपद क्या होता है? एक्स प्लस बी। हमको खोजना है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यही हुआ ख, इसलिए ख आंसर। अब ये वैकल्पिक प्रश्न देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। अब इसमें द्विघात बहुपद के है सबसे व्यापक रूप, और ये जैसे त्रिघात चतुर्घात जैसे हो गया, और ये वाला जो है से एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही जो है से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, ये वाला ग, इसलिए ग आंसर। अब इसे देखें, इसमें खोजना है कि बहुपद नहीं है। कौन नहीं है? इसमें से क, ख, ग, घ। अब क वाला जो देख रहे हैं हम, तो द्विघात है, द्विघात बहुपद है। इसका रूप जो है, इसका सबसे व्यापक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर जो है से कंप्लीट बैठता है क वाला। और ख वाला जो है से त्रिघात बहुपद पर कंप्लीट बैठता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस पर ये बैठता है। और ये घ जो है से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √5। अब इसमें देख रहे हैं ये भी हमारा जो है से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बैठता है। तो ग जो है हमारा ग एक्स जोड़ 1/x, ग ये नहीं है। एक्स जोड़ 1/x लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पर घात 1। तो एक्स पर घात घटे 1, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक्स पर घात पूर्ण संख्या। मान लिया कि यहाँ पर 1 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक्स पर घात घटे 1 प्लस 1x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ एक्स पर घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है यह, तब बहुपद नहीं होगा।
बहुपद बहुपद नहीं है, ये हमारा जो है से बहुपद नहीं है, तो इसलिए ग आंसर हो जाएगा, इसलिए ग आंसर। अब इसे देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा घटे 15 है। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद इसमें से खोज लेना है, जबकि मूलों का योगफल दिया गया है 2 और गुणनफल दिया गया है 15, घटे 15। तो मान लिया कि एगो अल्फा मूल है, एगो बीटा मूल है, तो लिखते हैं यहाँ पर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, ये दोनों मूल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर घटे 15। तो इतना खोज करके रख लिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2/1 बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/1 है, तो माइनस b/a होता है इसका। और अल्फा बीटा के अल्फा इंटू बीटा बराबर है घटे 15/1 मान लेते हैं, इसको c/a कर लेते हैं, माइनस b/a c/a। तो b बराबर -2, a बराबर 1 इसमें, और इसमें c बराबर घटे 15 और a बराबर 1, तो द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। ये व्यापक रूप है, इसी पर बैठा देते हैं। तो a के मान 1 है तो 1 रख दिया, उसके बाद x² लिख दिया, और bx है, b के मान कितना है तो देख रहे हैं घाटा 2 आया है, तो b के मान, चूंकि b में घाटा लगा हुआ है इसलिए b के मान घाटा 2 हो गया। तो इसमें लिखेंगे घाटा, या हाँ तो घाटा लिख देते हैं एक के बार न, तो जोड़ के चिन्ह देंगे घाटा b, और उसके बाद x लिख देंगे। आप प्लस c के जगह पर कितना है तो देख रहे हैं कि c के जगह पर घटे 15 है, तो घटे 15। अब इसको ऐसे करके लिख ले सकते हैं, x² और प्लस माइनस माइनस b माइनस बी, न बी के जगह पर जैसे होना चाहिए घाटा 2 है तो घाटा 2 लिखाना चाहिए। हाँ, तो ये बी के जगह पर कितना हो गया, तो घाटा 2 प्लस माइनस माइनस घाटा 2x और प्लस माइनस माइनस 15 आंसर। इसलिए कौन आंसर हो गया इसका, तो हमको लगता है कि घ है, घ आंसर हो गया घ। अब देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स एफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको लघुत्तम तो अल्फा बीटा हो ही जाएगा, ये अल्फा बीटा, तब यहाँ पर हो जाएगा बीटा
बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अब देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा के तो माइनस बी बटे ए होता है और अल्फा बीटा के सी बटे ए होता है। तो इसको हल करते हैं या बराबर इसको लिखते हैं माइनस बी बटे ए, अब भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदल देते हैं तो ए बटे सी, दूसरा पद उलट जाएगा तो ए से तो ये हमारा कट गया, बराबर माइनस बी बटे सी। अब देखिए कि माइनस बी, अब ए में एक है और बी में भी एक, ना कोई अंक लिखा हुआ है कि मतलब एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमको बी खोजना है तो बी के जगह पर क्या है तो एक है, तो घाटा का चिन्ह दे के एक लिख देंगे। अब आटा सी के जगह पर कितना है तो ये भी एक है, तो घाटा एक में एक से भाग देने पर घाटा एक, इसलिए ख आंसर। अब इसे देखिए, यदि पी एक्स बराबर है 2x घटे 3 हो तो पी एक्स का शून्यक, अब इसमें से शून्यक, शून्यक वह मान होता है कि इसको रख दे उस मान तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य प्राप्त करने के लिए इसका हल शून्य हो जाएगा, तो पी एक्स सीधे इसको जैसे 2x घटे 3 लिखते हैं, 2x घटे 3 बराबर शून्य, या 2x बराबर है शून्य जोड़ 3, अब इधर से इधर उठ गया तो जोड़ हो गया, यहाँ जोड़ 3 मतलब 3, या x बराबर 2 गुना में है तो इधर भाग में चलाएगा, 3 भागा 2 बराबर है 3 बटे 2 आंसर। इसलिए ग आंसर हो गया इसका।